हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गुलशन चौधरी जीजीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्रमचय के कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स वगैरह ली थी। आज भी अपन कुछ परिभाषाएं और कुछ एग्जाम्पल्स लेके अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। पहला, क्रमचय की कोटि। किसी क्रमचय की कोटि उन सभी असंयुक्त चक्रों की लंबाई। असंयुक्त चक्र के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। कहा लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम होता है जिसके गुणन द्वारा उस क्रमचय को व्यक्त किया जा सकता है। अपन कभी एग्जाम्पल लेंगे, उसमें ये अपन एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम को गुणा करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? क्रमचय की कोटि। एक टिप्पणी है, प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे x1 x2 x3 करते करते xm मेरे कोई m अवयव किसी क्रमचय में है, m लंबाई का ये चक्र है, तब इस क्रमचय को मैं कैसे लिखूंगा? x1 के साथ xm, x1 के साथ इससे पहले वाला अवयव x1 और xm-1 करते करते x1 के साथ x3, x1 के साथ x2। इस तरीके से मैं इसके क्या बनाऊंगा? पक्षांतरण बनाऊंगा और पक्षांतरण को गुणनफल के रूप में व्यक्त करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, 1 2 3 4 5 6, तो एक को 6 के साथ, एक को 5 के साथ, एक को 4 के साथ, एक को 3 के साथ, एक को 2 के साथ, इस तरीके से पक्षांतरण बना के इनके गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। एक उदाहरण, ज्ञात कीजिए कि क्रमचय, एक हमारे को क्रमचय दे रखा है, सम या विषम क्रमचय है, ये हमारे को बताना है। अगर अपन क्रमचय में देखें, एक की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू दोबारा से 1, ये हमारा एक चक्रीय क्रमचय बन जाएगा। 6 की वैल्यू 6, 7 की वैल्यू 7, 8 की वैल्यू 9 और 9 की वैल्यू 8, ये हमारा एक चक्रीय क्रमचय और बन जाएगा। तो इसको अपन कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 की वैल्यू 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 1, 6 की वैल्यू 6, 7 की वैल्यू 7, 8 की वैल्यू 9, 9 की वैल्यू 8, ये हमारे को एक चक्रीय एक क्रमचय दे रखा है। क्रमचय है खाली, इसको अपन किस में बदलेंगे? दो चक्रीय क्रमचय बनाएंगे। पहला चक्रीय क्रमचय 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा क्योंकि 1 की वैल्यू 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 1, ये हमारा एक चक्रीय क्रम। एक हमारा दूसरा बनेगा 8 और 9 का, ये हमारा दूसरा चक्रीय क्रम। इसको अपन पक्षांतरों में बदलते हैं, तो पक्षांतरों में बदलेंगे तो 1 के साथ 5, 1 के साथ 4, 1 के साथ 3, 1 के साथ 2, और ये हमारा 8 और 9, ये हमारा पक्षांतरण। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हमारे पक्षांतरण हैं। तो उस पर क्या लिखेंगे अपन? 5 पक्षांतरण, और 5 पक्षांतरण है तो क्या बन जाएगा? हमारा विषम क्रमचय। अतः यह है हमारा विषम क्रमचय। ये हमारा विषम क्रमचय बनेगा। उदाहरण, यदि ए हमारे को कोई क्रमचय दे रखा है तो ज्ञात कीजिए पहला ए इनवर्स, दूसरा ए स्क्वायर, तीसरा ए की कोटि। अगर अपन ए को देखते हैं, ए कितना है? 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4।
एक की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू दोबारा से 1, ये हमारा एक चक्रीय ग्रुप बनेगा। 4 की वैल्यू 5 और 5 की वैल्यू 4, ये हमारा दूसरा। तो ये चक्रीय क्रम नहीं है, ये हमारे दो चक्रीय क्रम का एक गुणनफल है। तो इसका हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो पहला हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे अपन, आप देख लेना। अपन क्या करेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है 2, 3, 1, 5, 4, 2 की वैल्यू उल्टी 1, 3 की वैल्यू 2, 1 की 3, 5 की 4 और 4 की 5, ऐसा उल्टा लिखेंगे। अगर अपन इन दोनों का गुणन करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 2, तो 2 के लिए 2, 3 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 5। तो हम देखते हैं कि इन दोनों को गुणन करने पर क्या मिला मेरे को, तत्समक। इसका मतलब ये क्या होगा मेरा, ए इनवर्स इसका प्रतिलोम। अतः ए इनवर्स 2, 3, 1, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इसको मैं सही भी लिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 5 और 5 की वैल्यू 4। इस तरीके से मैं इसको सही क्रम में लगा के भी आंसर अपने दिखा सकता हूँ। तो ये क्या होगा मेरा प्रतिलोम क्रमचय या ए इनवर्स। दूसरा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 5, 4। ए को ए से गुणा करूंगा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर। गुणन करने का नियम, 1 का 2, 2 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, 2 के लिए 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 1, 3 के लिए 3 की वैल्यू 1 और 1 की वैल्यू 2, 4 के लिए 4 की वैल्यू 5 और 5 की वैल्यू 4, 5 के लिए 5 की वैल्यू 4 और 4 की वैल्यू 5। ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर। तीसरा, ए की कोटि। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ एक हमारा चक्रीय 1, 2, 3 तथा ऑर्डर ऑफ दूसरा चक्रीय 4 और 5 का लघुत्तम समवर्त्य, जिसको इंग्लिश में एलसीएम बोलेंगे। क्या आएगा इसका ऑर्डर, 3। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 का गुणनफल। 3 का 2 से गुणनफल करूंगा तो कितना आएगा, 6। तो इस क्रमचय का कोटि कितनी होगी, 6। आपको बताया था
परिभाषा के अंदर कि दोनों की क्या निकालेंगे अपन, उसकी ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर निकाल के जो उन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य होगा उनका क्या करना है अपने को, गुणनफल। तो अपन ने इसके ऑर्डर निकाले, इसमें 3 अवयव 3, इसमें 2 अवयव 2, इन दोनों को गुणा करके क्या निकालूंगा मैं, लघुत्तम समापवर्त्य। कितना आ जाएगा मेरा, 6। उदाहरण, यदि नियो हमारे को कोई एक क्रमशः दे रखा है तो पहला असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में दिखाना है, दूसरा इसकी कोटि बतानी है, तीसरा सम या विषम क्रमशः के बारे में बताना है। तो हल, पहला हमको नियो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 1, 3 की 4, 4 की 2, 5 की 8, 6 की 6, 7 की 9, 8 की 7, 9 की 5। ये मेरे को वैल्यू दे रखी है। मैं इसमें देखता हूँ तो 1 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू वापस 1। ये मेरा एक चक्रीय क्रमश है। 6 की वैल्यू 6 ही है, 5 की वैल्यू 8, 8 की 7, 7 की 9, 9 की फिर 5। ये मेरा दूसरी चक्रीय क्रमश है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 3 4 2, ये मेरा एक चक्रीय क्रमश है। दूसरा 5 8 7 9, ये मेरा दूसरी चक्रीय क्रमश है। इसको अपन क्या लिखेंगे, असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। तीसरा सम या विषम, ये जो चक्रीय क्रमश हैं इनको मैं पक्षांतरणों के गुणन के रूप में लिखूंगा। इसका पक्षांतरण करूंगा तो क्या बनेगा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 1 के साथ 3, 5 के साथ 9, 5 के साथ 7, 5 के साथ 8। तो ये मेरे 6 क्या बनेंगे, पक्षांतरणों के गुणन के रूप में। कितने हैं ये, 6, जो कि 6 क्या है हमारा, सम पक्षांतरणों के गुणन के रूप में। अतः यह एक सम क्रमश है। ये हमारा एक सम क्रमश बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कोटि। ऑर्डर ऑफ न्यू बराबर ऑर्डर ऑफ एक चक्रीय 1 3 4 2 तथा ऑर्डर ऑफ 5 8 7 9 का लघुत्तम समापवर्तक के गुणन के रूप में। ये करना है अपने को। तो अपन ये देखते हैं कि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 4, क्योंकि इसमें 4 अवयव हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारा, 4। इसका ऑर्डर भी कितना होगा, इसका भी 4 होगा क्योंकि इसमें भी 4 अवयव हैं। इन दोनों का मुझे क्या लेना है, लघुत्तम समापवर्त्य, और दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य कितना आ जाएगा, 4। अतः इस क्रमश की कोटि 4 है। इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म करते हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगली वीडियो के अंदर अपन नए चैप्टर को लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
तथा मेरी वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।